फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, जिन्होंने सारी रियासतों को एक किया था। जितने भी नेशनल लीडर थे, गांधी जी 48 में चले गए, देश जैसे आजाद हुआ, नाथूराम गोडसे अगले साल उनको गोली मार दिया, वो शहीद हो गए। एज भी इतनी ज्यादा हो सकती थी कि अब वो दौड़ भाग नहीं कर सकते थे। तो बहुत बड़ा रोल नेशनल लीडर भीमराव अंबेडकर का ये बन गया कि यार कानून क्या चलेगा, देश तो कानून से चलेगा ना। अभी तक अंग्रेजों के टाइम पर या देश में पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जैसी मर्जी उनको वो नियम देते थे, फांसी पर चढ़ाते थे, लटकाते थे। तो भीमराव अंबेडकर को राजेंद्र प्रसाद लोग ये सब कमेटी बने, 20 मेंबर से जितने भी 12 मेंबर थे, इन लोगों ने सभी एक कमेटी बनाई कि यार पहले कानून बने, कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो भीमराव अंबेडकर उस कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, जिसका मैं बता चुका हूं। 2 years 11 month 18 days में उन्होंने बना करके तैयार कर दिया। अब तुम्हें लगता है कि एक आदमी का बनाने से क्या पूरा देश मान लेगा वो कानून? इसमें भी संशोधन, इसमें भी बैठ करके बहुत सारी बातें, उसका जवाब अंबेडकर जी को देना पड़ा कि हाँ ये इसलिए रिजर्वेशन है, इसलिए क्योंकि ये वाले कास्ट बहुत नीचे है, ये ऊपर नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, देश कैसे तरक्की करेगा। अगर 4 भाई है, 4 भाई में एक सफाई कर्मी है, एक ऑफिसर है, तो परिवार को कैसे ग्रोथ होगा? कैसे बोल सकते हो परिवार वो फैमिली डेवलप्ड है? उन्होंने बोला रिजर्वेशन है, उनको भी मौका दो, वो भी साथ में आए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो थिंकिंग थी ब्राह्मणवाद थी। ब्राह्मणवाद मतलब जो अपर कास्ट के हैं, ज्यादातर वही पढ़े लिखे होते थे। उस टाइम पर अंबेडकर ने तो इतना सहा कि शायद कोई दूसरा होता तो हार ही मान ली होती। जिस बंदे के बनने पर इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उसका चपरासी ऐसे देता हो, चाहे आप फाइल ऐसे पकड़ाता हो, छूता ना हो कि ये दलित है, तुम समझ सकते हो वो ऑफिसर के मन में क्या होगा। मगर अंबेडकर थे कि इतना सह लिया। और कोई अंबेडकर की जगह होता ना तो वो हार मान लेता, बोलते यार मैं भी अपनी जीवन जियो, क्यों मैं टेंशन में हूं। मगर अंबेडकर को इसलिए भगवान का दर्जा देते हैं ये लोग, सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि आज अगर इनका लेवल आया है बराबर तो किसकी देन है? भीमराव अंबेडकर की देन है। नहीं तो वही चला आता कि कोई दलित है, उसका लड़का वही काम करेगा जो मैला ढोएगा। तुम्हें नहीं पता है, मैं अपने बचपन में देखा हूं, मैं अभी भी करते हैं कुछ लोग, सफाई कर्मी, गटर साफ करना। बड़े लोग रईसों में पोटी कर देते थे, उसको आकर के उनके घरों की औरतें भरती थी और उठा ले जाती। मुझे बचपन में मेरे यहाँ खुद ऐसा सिस्टम, ये वाला टॉयलेट नहीं बना रहता, बढ़िया ऐसे ईंट रख देते थे, उसी पर कर लेते थे और उनके घरों की औरतें थी और वो उठाती थी, लेके जाती थी। तो अभी तुम्हारे या तुमने नहीं देखा, 20-25 साल 30 साल पहले जाओगे तब भी था। तो रिजर्वेशन ले आना, सोसाइटी को बराबरी का दर्जा देना, इन लोगों को सरकारी महकमे में रिजर्वेशन देना, अलग से नौकरी की व्यवस्था करना, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में था। इन लोगों के साथ गलत ट्रीट होता था, जाति सूचक वर्ड बोले जाते थे। जाति जैसे कई कास्ट आती है, चमार, पासी, भंगी और होते हैं, महाराष्ट्र में अलग हैं, अलग अलग होते हैं। इनको सबको मिलाकर के दलित बोलते हैं। और गांधी जी ने क्या बोला? हरिजन। गांधी जी ने क्या नाम लिया? हरिजन, भगवान के जन। गांधी जी ने अपने नौकर को भी, सर्वेंट को भी उस टाइम पर अपने घर में हरिजन को रखा।
क्यों रखा? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि ये भी तो इंसान है। मगर उस जमाने में अंबेडकर का अगर तुम लाइफ पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार कितना घटिया सोच थी लोगों की। अलग अलग कुएं बनाए थे, वहां पर नहीं जाने देते थे उनको। स्कूल बनाए थे, वहां पर नहीं जाने देते थे। अलग सोसाइटी बनाए थे, नहीं जाने देते थे। मंदिर में अगर उनके घुस गए तो पूरी मंदिर धुलवाते थे। धुल, तू कहां से घुसाया चमार कहीं के, या ये जाति सूचक वर्ड करके। अब की गवर्नमेंट अगर किसी के जाति सूचक तुमने वर्ड लिया तो नॉन वेलेंट वारंट के साथ जेल। किसी हरिजन को तुमने जाति के साथ बोल दिया तो अभी क्या है, कानून है कि तुम्हें अगर हरिजन एक्ट लगा देगा वो, उस एक्ट का नाम ही है हरिजन एक्ट। जाएगा एफआईआर दर्ज करेगा, हाँ मुझे इसने गाली दिया, जाति सूचक शब्द का नाम लिया है। पुलिस वाला मना नहीं कर सकता कि नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं। बोलेगा हाँ कौन है, क्या है, चाहे जितना बड़ा हो, हरिजन एक्ट लगा करके उसको जेल, फिर जाके कोर्ट में लड़ो कि दिया कि नहीं दिया जादू। इतना प्रावधान दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर ने जब बनाया, डिजाइन किया, तो बहुत कुछ चीजें आज ये जो एलएलबी, कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जो पढ़ाई होती है, किसकी पढ़ाई होती है यार? इसी की तो होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बुक की, संविधान की। एलएलबी करते हैं, एलएलएम करते हैं, कोर्ट बनते हैं, और जो वकील हैं, लॉयर हैं, जज हैं, किसकी पढ़ाई किए होते हैं? इसी की तो, कि कौन सा एक्ट, कौन सी धारा, कौन क्या हो रहा है, और अमेंडमेंट होता चला जा रहा है। मैंने तुम्हें बताया था समय के साथ साथ अमेंडमेंट होने की व्यवस्था हुई है। जैसे पहले कोई चीज का फाइन 10 रुपया होता था, 5 पैसा होता था, अब तो पैसा चलता नहीं, इसलिए अमेंडमेंट भी होना जरूरी है। अमेंडमेंट करता कौन है? लोकसभा, राज्यसभा का सिस्टम है। हम लोग थोड़ी कर सकते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने जिताया वहां जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, फिर वो अमेंडमेंट करते हैं। जैसे बहुत सारे थे, जम्मू कश्मीर का चल रहा था 370, जम्मू कश्मीर में कोई जमीन नहीं ले सकता था। मोदी जी ने उस एक्ट को ले आए कि नहीं भाई ऐसा तो गलत है, क्यों नहीं ले सकता। उन्होंने 370 को हटा दिया।